ये बिल्कुल सत्य है जी। कोई भी गांव में घंटा लसन मांस मदिरा हुक्का बीड़ी कोई नहीं पी सकता। हमारे ब्लड में ये संकल्प है नशा नहीं करना जी। और यही एक कारण है कि अभी तक ये पूरा गांव बचा हुआ। पूरी जांच पड़ताल करके पवित्र गांव का वर्चुअस विलेज का टाइटल दिया। यहाँ गुरु जी के नियम तोड़ने का प्रयास किया, उनका वंश नहीं चल पाया आगे। गांव में बहुत दुकानें हैं, करीबन 14-15 दुकानें हैं। हाँ जी, किसी भी दुकान पर आपको कोई भी तामसिक पदार्थ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि इस गांव में नशा, सिगरेट, जो गुटखा वगैरह, बीड़ी वगैरह वो नहीं बेची जाती। तो नहीं, यहाँ कभी नहीं बेची गई। 400-500 साल से चला आ रहा है यही सिस्टम यहाँ। यहाँ हुक्के की सेवा नहीं है, यहाँ दूध की, मेवों की, हलवे की ऐसी सेवा है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको अद्भुत वीडियो आपको दिखाते रहते हैं और इससे पहले हमने अनेकों वीडियो आपको दिखाई। एक ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष लेके पहुंचा हूं और अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूं जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो गाँव है, एक मिरकपुर करके गाँव है और इस गाँव की जो विशेषता है वो सबसे अलग है, क्योंकि इस गाँव में नशा नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का जो नशा है वो नहीं किया जाता। अब उसके कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो एक बड़ी बात है। सबसे पहले अगर आपको बताऊं, ये गांव जो है वो उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर है वहाँ पे मौजूद है और करीबन 400-500 साल से इस गांव में कोई भी नशा नहीं करता। इसीलिए हमने इस गांव की जो वीडियो है वो शूट की और अंदर जो गाँव है, गाँव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो आपको दिखाऊं तो तपोसथली श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी महाराज जो सिद्ध कुटी मिरकपुर जो आप देख सकते हो। उसके बाद अंदर चलते हैं, कुछ ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे कि शुरुआत जो है वो जो नशा मुक्त जो एक प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो गांव के ही जो कुटी है, जो मंदिर है, उसमें बाबा जी हमारे साथ हैं, कालूदास जी महाराज हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा बाबा जी, एक बात जाननी थी, क्योंकि सबसे अद्भुत ये गांव है, क्योंकि इस गांव में नशा नहीं किया जा सकता, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है जी। कोई भी गांव में घंटा लसन प्याज मांस मदिरा हुक्का बीड़ी कोई नहीं पी सकता। कोई नहीं पी सकता। अच्छा बाबा जी, ये तो है भाई, कोई नहीं पी सकता, लेकिन उस कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है, कारण होता है। हाँ। तो ऐसा नशा या फिर जो आपने प्रतिबंध गांव में लगा रखा है, उसका कारण क्या है, एक बार वो जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग से बताएं प्लीज़। ये सात्विक भोजन है। अच्छा। इस वजह से नहीं करते। ताश में खाए इस वजह से नहीं करते जी। नहीं, रीज़न क्या रहे, क्यों नहीं खाते इसको, क्या कारण है? बाबा फकीरा दास जी का वरदान है जी। उसके बारे में बताएं, आप गहराई से बताएं शुरुआत से। ये बाबा फकीरा दास जी यहाँ आकर बैठे जी। उनका शेर की सवारी पर होकर थे। अच्छा। फिर यहाँ आसन लगा और धुना चेतन किया। अच्छा। फिर कंकरों से बाबा जी ने बात की, जो कंकर पड़ी हुई थी यहाँ पे। हाँ जी। कहाँ से आए थे जी बाबा जी? बाबा जी कंजरी बन से यहाँ आए थे जी। अच्छा, ठीक है। तो फिर जी बाबा जी यहाँ बैठ गए, 2 दिन तक कोई नहीं आया। उसके बाद में बाबा जी ने अपनी शक्ति से बच्चों में ऐसी प्रेरणा भरी कि वे पशु लेके यहाँ आ गए। अच्छा। फिर मैंने कहा चलो बाबा जी के दर्शन करें। वहाँ बाबा जी के चरण में माथा टेका और प्रणाम करा। उसके बाद में बाबा जी वो कहा कि आपने भोजन किया या नहीं। जो गांव के बच्चे थे उन्होंने बाबा जी से पूछा। हाँ जी। ठीक है। बोला भाई 2 दिन थे यहाँ तो कोई भी नहीं आया, भोजन तो दूर की बात है। हाँ। फिर मैं बोले भाई ये तो बाबा जी हम भोजन लाओ है। हाँ। बोले नहीं। बोले दूध लाओ है। बोले नहीं।
बोले जाओ या भैंस ले वो भूरी, इसका दूध निकाल लेंगे। भूरी भैंस थी कोई उधर? हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हम तो सबका दूध निकाल रहे। हाँ। बोले अच्छा। बोले तो आप या कटिया ले आओ बिना ब्याई। अच्छा जी। तो मैं वो भैंस तो लाई नहीं भूरी, तो एक कटिया ला खड़ी कर दी बिन ब्याई? बिना ब्याई दी। ठीक उसका थेपी देगा, उसका तुम भी भरकर दूध निकाल लिया। ठीक है। जब दूध निकाल लिया। अच्छा, एक बात और भी अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप पीछे यहाँ पे देखोगे, ये जो है वो शायद भैंस ही आपने लोगों ने बना रखी है। ये अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये बाबा जी यहाँ पे दिखाया गया है कि बाबा जी यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं। शीशे में ये फ्रेम वगैरह इन्होंने सेट कर रखा है। अब आगे जो है वो चलते हैं और बाबा जी से पूरी बातचीत करते हैं जी। अच्छा, बिन भाई जो कटिया थी उसका दूध निकाल लिया था। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद जी? अब नहीं तुम भी भर ली। उन बच्चों को बोले जाओ गांव में ढोल पिटवा दो और सब अपने अपने बर्तन लेकर आ जाओ। उन्होंने कहा जी ये तो एक तुम भी दूध है। हाँ। इसे सबको कर कैसे पिला दोगे? अच्छा। बोले अरे बच्चा जाओ तुम और 4 कढ़ाई लेकर आना। तो मैं कढ़ाई लाए और अपने बर्तन लेकर आए जी। पहले तो सबको दूध पिला, फिर उनको दूध पिला गए, खीर का प्रसाद बना कर अपने हाथ से सबको खीर खिलाई। तुम भी मैं दूध चुका तू। अच्छा, दूध वैसे का वैसे उतना ही था? नहीं था जी। तो सारे गांव ने खीर वगैरह ले ली? सभी को खीर खिला दी और दूध भी पिला दिया। उसके बाद फिर बाबा जी, ये बाबा मुल्लर हैं। अच्छा जी। इन्होंने कहा यहाँ तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मुगल गांव के ही थे बाबा जी ये जो थे? ठीक है। मुगल साम्राज्य का शासन था उस टाइम पर। अच्छा, मुसलमानों का। मुसलमानों का राज। उन्होंने कहा भाई अच्छा, तो इसका कुछ फिर इन्होंने राह करा। क्या किया जी, उसके बारे में बताएं। बोला जाओ अपने अपने हथियार लेकर आ जाओ, जो भी थारे हथियार हैं। बोले जी हम तो 6 हैं, ये तो ज़्यादा है। बोले अच्छा। यानी कि एक ही परिवार था बाबा जी उस टाइम पे? परिवार जी। तो बोले जाओ। फिर इन्होंने मैं अपना मरवाए। बोला जी ये तो ज़्यादा है। बोले अच्छा, अरे हम थारे साथ रहेंगे, कृष्ण भगवान जी थारे साथ रहेंगे। फिर अपना ये मरवाए। फिर इन्होंने ये नदी काढ़ी, इसमें सब बह गए, पानी इतना आ गया कि सब बह गए। फिर उन्होंने मुगल साम्राज्य वाले बादशाह ने अपने सैनिक भेज के ना पकड़वाए। इन्हें फिर बाबा जी जेल से छुटवा के लाए। छुटवा के लेके आए थे? जो फकीरा दास जी थे वो इनको बाबा जी को छुटवा के लेके आए थे? हाँ जी। जी। इनके बच्चों को, इनके बच्चों को। अच्छा भाई साहब, एक बात और भी है, आप भी युवा हैं। जो नशे की जो बात है, बाबा जी ने हालांकि सारी बातें बता दी, भाई नशा जो है वो नशा मुक्त कैसे हुआ, उसके बारे में आप बताएं, कैसे हुआ? देखिए, मूल इतिहास में ही उसका जो है संकल्प छुपा हुआ है कि जब मुगल काल में धर्मांतरण पूरे देश में था, यहाँ ये गांव भी ऐसे ही परिस्थितियों से जूझ रहा था। लगभग पूरा गांव दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा सका था ज़बरदस्ती से, तलवार के बल से। तो तब एक परिवार बचा था जिनके बड़े थे बाबा मुल्लड़ और उनके पुत्र थे। तो सब लोग 7 लोग थे। आज के समय में जो ये पूरा गांव है, ये बाबा मुल्लड़ जो है वो सब हमारे पूर्वज है और उन्हीं की पूरे गांव में संतान है, लगभग 10,000 आबादी। तो जब धर्मांतरण चल रहा था तो जो श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी, जिनका जन्म स्थान पुष्कर तीर्थ के नज़दीक इंद्रपुर, एक छोटी जो रियासत थी, वो पड़ता था अजमेर से आगे। जी जी। तो वो संपूर्ण भारत में वैदिक धर्म की जो जोत थी उसको जला रहे थे और एक जागरण जो चल रहा था चारों तरफ उनके द्वारा। उस बीच ही वो हरिद्वार गए हुए थे कजलीवन में। अच्छा। तो वहाँ से आते हुए वो रास्ते में एक लंडोरा रियासत पड़ती है, वहाँ के शिव मंदिर है, वहाँ पे रुके और वहाँ से आते हुए फिर यहाँ आए। तो आप देख भी रहे होंगे ये टीला है, गढ़ी, सबसे ऊंची जगह जी, गढ़ी बोलते हैं इसको। तो उन्होंने सबसे पहले जब देखा, क्योंकि बल इतना था कि कोई साधु सन्यासी के पास जाने की तो बात दूर है, अपने घर में नहीं बना पा रहा था, अपना मना पा रहा था अपने धर्म को। मतलब ऐसी स्थिति थी कि हांडी में जो सब्जी बनी हुई है उसमें गाय का मांस डाल दिया आके। तो उनके पास तो कौन आना था। तो तब उन्होंने यहीं से एक कंकड़ उठाई और उनसे पूछा कि ऊंचे खेड़े की कांकड़ी कब से पड़ी वीरान, और पूछूं मैं सच सच कहो सब कुछ करो बखान। तो यानी वो अपनी सिद्धि से उन्होंने उस मिट्टी के कंकड़ से ही पूरे इतिहास को गाँव के जाना और
जो गुरुजी ने बताया, फिर 2 दिन तक कोई आया नहीं क्योंकि दबाव इतना था। 2 दिन के बाद उन्होंने अपने संकल्प से कुछ लोगों को बुलाया और वो पूरा भंडारा दिया, एक लोटे दूध से ही जो उनका तुम्बा था। और वहाँ से फिर जो 7 लोग थे उनको एक विश्वास हुआ कि अब हमारा धर्म बचाया जा सकता है। विश्वास हो गया। विश्वास हो गया कि कोई सिद्धस्थ महात्मा है, महापुरुष हैं, परमात्मा का स्वरूप आए हैं। तो वो आके शरण में आए और उन्होंने प्रार्थना करी कि जी जैसे भी हो हमारा धर्म बचाओ। उन्होंने कहा कि देखो, धर्म बचाने के लिए आदमी को जीवन भी त्यागना पड़े। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए। तो तब वो उन 7 लोगों ने जैसे अपने धर्म की रक्षा करी और सब, मतलब जो उस टाइम की सत्ता थी मुग़ल, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ अत्याचार करने का प्रयास किया, लेकिन श्री गुरु बाबा फकीरदास जी के चमत्कार से उन 7 लोगों का कोई बाल बांका नहीं हुआ। ठीक है। तब वो जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि जी अब आप जा रहे हैं तो हमारे लिए आदेश, कि तुम्हारे लिए आदेश ये है कि गंठा लसन तमाकू जोई, मदिरा मांस तजे सिख सोई, और साडा धर्म रहेगा जब तक मीरगपुर सुख पावेगा तब तक। यानी गंठा लसन प्याज, ये बीड़ी सिगरेट अंडा मांस मछली, इन चीज़ों का सेवन मत करना कभी भी जीवन में। और जब तक इस नियम का, इस सिद्धांत का पालन करोगे, इस गांव में हमेशा खुशहाली रहेगी और हमेशा प्रसन्नता रहेगी। तो फिर बाबा मोल्लड़ ने जो अपने अंतिम वाक्य में उसमें कहा था कि तुझ बिन मेरा कोई नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हें समर्पण, और वंश रहेगा जब तक मेरा सब कुछ करेगा अर्पण। सब कुछ करेगा अर्पण, यानी कि मेरा जो वंशज है, जो मेरे जो बेटे हैं, वो इन चीज़ों को मानेंगे। उन चीज़ों को मानेंगे। तो वो जैसे अगर हम समझें कि वो हमें जीन में जैसे हमारे ब्लड चल रहा है कि मेरा AB पॉजिटिव है, OB नेगेटिव है, या जो भी है, वो जैसे ब्लड में सेल्स हैं, वाइट सेल्स है या रेड सेल्स हैं, ठीक बात है। ऐसे ही हमारे ब्लड में ये संकल्प है नशा नहीं करना है। जी। और यही एक कारण है कि अभी तक ये पूरा गांव बचा हुआ है, बचा हुआ है जी नशे से। काफ़ी अच्छी बात है भाई साहब, जो कि एक सबसे अलग है। अच्छा, इसका एक ये भी बता रहे कि कहीं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। फिर लगभग 2017-18 से गांव वालों का रहा भाव कि भाई इसको हम रजिस्टर्ड भी करवाओ आप। तो वो शासन प्रशासन में जिला स्तर पर पहले तो रजिस्टर्ड कराया गया पूर्ण शाकाहारी गांव के रूप में। ठीक है। फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने पूरी जांच पड़ताल करके पवित्र गांव का वर्चुअस विलेज का टाइटल दिया। उसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अप्लाई किया गया, तो वहाँ से भी सर्टिफिकेट मिल गया। कब मिला वो एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? उसमें वो लगभग 2021 के बीच मिला है, अभी 2-3 साल पहले। जी ठीक बात। और अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनकी जांच चल रही है। जांच चल रही है जी, बहुत अच्छी बात है जो भाई ने बताई। अच्छा भाई साहब, आपसे अगर जानना चाहें तो कोई शख्स जिसने, जो भाई ने बताया कि यहाँ पे नशा नहीं किया जा सकता, उसने कोशिश की हो, क्योंकि कोशिश तो करते हैं, इंसान का स्वरूप है कोशिश करना, पीछे से आगे पीछे से कहीं पीने की कोशिश की हो तो? जिसने भी यहाँ गुरुजी के नियम तोड़ने का प्रयास किया, उनका वंश नहीं चल पाया आगे। और ज़्यादा तो कुछ कहने के लिए है नहीं, बस गुरुजी की मेहरबानी है जो सबको बनी हुई है। और जितने भी लोग हैं गांव में, सब लोग गुरुजी के आदर्श मार्ग पर चलते हैं, और इन्हीं से प्रेरणा मिलती है कि क्या काम गलत है, क्या सही है। हमारी आत्मा जो है, 2 चीज़ होती हैं करने के लिए, एक बोलती है हाँ, एक बोलती है ना। तो हम अगर जो अपनी आत्माओं को गुरुजी से लगा कर देखते हैं तो हम उस गलत काम से पीछे हट जाते हैं। ये हमारे गुरुजी का आदेश है जी। अच्छा भाई साहब, किसी ने जैसे दुकान है, दुकानदार अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने बेचने की कोशिश भी की होगी कभी? जैसे बीड़ी गुटखा खैनी जो भी होती है, वो बेचने की कोशिश तो की होगी? कोशिश की, बहुत पहले की है, लेकिन उनकी दुकान नहीं चल पाई। अच्छा। हाँ, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि छुपा के बेच देते हैं, की भी कोशिश, लेकिन उनकी दुकानें नहीं चल पाई। दुकानें नहीं? फिलहाल कितनी दुकानें गाँव में? गाँव में बहुत दुकानें हैं, करीबन 14-15 दुकानें हैं। हाँ जी, किसी भी दुकान पर आपको कोई भी तामसिक पदार्थ नहीं मिलेगा। जी, बताया जा रहा है कि इस गांव में नशा, सिगरेट, जो गुटखा वगैरह, बीड़ी वगैरह, वो नहीं बेची जाती? तो नहीं, यहाँ कभी नहीं बेची गई। 30 साल से ऊपर लगभग मेरी दुकान को हो गए, लेकिन कभी प्रयोग नहीं हुए, क्योंकि गुरु बाबा फकीरदास जी का मंदिर है गाँव में बढ़तोई, उनके 400-500 साल से चला आ रहा है यही सिस्टम। यहाँ कोई लहसुन प्याज भी इस्तेमाल नहीं करता, नशे का कोई भी सामान, तम्बाकू, शराब, सिगरेट, मांस, कोई प्रयोग नहीं होता। बीड़ी सिगरेट में ज़्यादा मुनाफा होता है, कहीं उस मन में ख्याल नहीं आता कि थोड़ा सा मैं? ऐसा नहीं है, बेचने के लिए दुकानदार के पास और बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन्हें बेच लेते हैं।
कभी ऐसा हुआ है किसी ने बेचने की कोशिश की हो और कुछ ऐसा बुरा उनके साथ हुआ हो? हाँ, जो कोई युवा वर्ग बहक गया या कोई हो गया गांव में, तो उसका पूरी तरह से नाश हो गया। यहाँ से गांव से ही चले गए मैं पूरी तरह। हाँ, नहीं, किसी दुकानदार ने बेचने की कोशिश की हो तब की बात कर रहा हाँ, हूँ। दुकानदार ने तो किसी ने कहीं नहीं, किसी ने नहीं। नहीं किसी ने नहीं, कोई नहीं करता बिल्कुल। दुकानदार ने ऐसे लहसुन प्याज के जैसे कुरकुरे ये इस तरह के आइटम होते हैं वे भी नहीं रखते। जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग होता है इस तरह का भी कोई आइटम नहीं किसी के। आजकल तो कुरकुरे भी प्याज के आते हैं, हाँ, ऑनियन फ्लेवर के आते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर रखते नहीं ना। देखो सादे में मिलेंगे सब सामान, साल्टेड, बस खाली नमकीन भी हम बहुत सी ला नहीं पाते क्योंकि नमकीन भी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें प्याज लहसुन होता है, उनको भी नहीं खरीदते। उनको नहीं खरीदते। जी। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, कुछ अलग आप बताना चाहें जैसे इस गांव के बारे में जी, जो भाई ने या फिर गुरुजी ने नहीं बताया? गुरु महाराज जी भाई ये जान लगे तो इनके उस मसूम में फागण की 10वीं को लगती, फागण की 10वीं को मेला लगता है जी। अच्छा जी। जो इसका प्रसाद बना यहाँ भंडारा चला है और दूर दूर के मेहमान भी आते हैं। तो ये गुरु जी कहने लगे इनते भंडार का भीतर पंजे का निशान दे गए थे। पंजे का निशान कैसे मतलब? पंजे का ये गुरु जी जान लगे जी इनते। अच्छा, जब ये फकीरा दास जी यहाँ से जा रहे जान थे? लगे जी। अच्छा, तो बाबा मोहल्लड़ की संतान है पूरा गाँव जी। ठीक है। तो मैंने कह के जी कुछ हमें निशानी दे दो। हाँ। तो वह निशानी दे के थे जी पंजे पर, पत्थर पर पंजे पर हाथ धर के। अच्छा, कोई पत्थर था उस पे हाथ रख दिया था बाबा जी भीतर ने? दरिया जी। अच्छा, अभी वो है? हाँ जी। तो एक बार वो भी देखना चाहेंगे, अगर अंदर चलते हैं तो वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए अंदर एक बार आ जाओ जी, बाबा जी आप भी आ जाओ। एक बार अगर उसको देखना चाहें तो थोड़ा सा एक बार दिखा दो आप। तो ये उस समय की बातें हैं कि जब करीबन 400 प्लस साल हो गए जी। तो अगर अंदर चलें तो ये वो पत्थर है जो कि आज भी यहाँ पे मौजूद है। अंदर आप देखोगे तो ये जो नीचे पत्थर रखा है यही वाला है जी? हाँ जी, यही है। अच्छा, ये जो उंगलियों के निशान है ये बाबा जी के ही हाँ हैं? जी, ये उन्हीं के। अच्छा जी, ये उन्हीं के निशान है। काफ़ी पुराना जो है पत्थर यहाँ पे स्थापित है। अच्छा, कोई चलिए अगर बाहर चलें तो ये उस समय का जो पत्थर है वो आज भी जो गामराम है उसने संजो के यहाँ पे रख रखा है। अच्छा भाई जी, एक बात और भी अगर दिमाग में आती है, क्योंकि काफ़ी पुराना जो मंदिर है वो भी है, भाई से बातचीत करेंगे। अच्छा, एक बात और बताएं भाई, क्योंकि करीबन 400, जब ये बता रहे हैं कि जहांगीर के समय की बातें हैं तो काफ़ी पुरानी बातें होगी, 418 या 420 साल के आसपास की बातें होगी। तो जो ये फ़ोटो आपने लगा रखा है, ये उस टाइम तो कैमरा वगैरह या इस टाइप का कोई ऐसा नहीं था, तो फिर फ़ोटो आपने कैसे क्लिक किया, कैसे क्या कुछ उसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए, तो कल्पना से बनाई गई तस्वीर है। अच्छा, कल्पना मात्र से भाव से बना रखी है। उस समय तो यहाँ पे जितना आप निर्माण कार्य देख रहे हैं ये भी 50, 60, 70 सालों में हुआ है। तब तो ये बिल्कुल एक पहाड़ जैसे जो होता है ऊंचाई पर बस एक टीला था और उसके अलावा तो यहाँ कुछ था नहीं। तो वो, और यहाँ था भी जंगल, बड़ा भारी जंगल था, और काली नदी जो अभी भी बह रही है उसमें भी पानी बहुत आता था, तो ये मिल के ही चलती थी यहाँ से। अच्छा जी। जी, तो फोटो तो कोई उनका नहीं है, लेकिन ये जो अभी बनाया हुआ है वो कल्पनाशीलता से। जी। और दूसरी ये है कि फ़ोटो की आवश्यकता जो है मन में जो भाव से है, क्योंकि उन्होंने दिया था पंजा, जो एक पत्थर था, काला पत्थर आपने भी देखा। ठीक है। तो जब वो कहने लगे बाबा मोहल्लड़ की जी अब हम किस सहारे से इस जीवन को जिएंगे, हमारी संतानें किस माध्यम से आपको मानती रहेंगी, तो तब उन्होंने एक बराबर में पत्थर रखा था। तो पत्थर पर जैसे ही हाथ रखा तो आपने देखा होगा जैसे गारा होता है उसमें उंगलियां धस जाती हैं। हाँ, ऐसा ही। तो वो उंगलियां ऐसे धस गई उस पत्थर में, और वो ही बाबा फकीरा दास जी के स्मृति चिन्ह के रूप में, जिसको हम पंजा साहिब भी बोलते हैं, उसी रूप में हम उनका पालन करते हैं, उनको पूजते। इसका जो कनेक्शन है वो पंजाब साइड से भी कुछ माना जा रहा है? पंजाब में ये है कि फिर जैसे यहाँ से बाबा फकीरा दास जी भारत भ्रमण पे तो थे ही, तो यहाँ से यमुना के नज़दीक में 2-3 गांव थे, वहाँ पे रुके। हरियाणा से निकलते हुए फिर पंजाब में संगरूर जिला है, ब्रांचो, वहाँ पे रहे। तो वहाँ पे लगभग जो उनके एक शिष्य थे फेरूदास जी और बाबा फकीरा दास जी भी वहाँ लंबे टाइम रहे। यहाँ पे 15 दिन 10वीं से 10वीं तक रहे थे। अच्छा। वहाँ पे 15 मतलब 12 वर्ष लगभग रहे थे। तो समाधि जैसे बाबा जी की कहाँ है? यहाँ समाधि वहाँ से भी फिर
घ्रांचों से बाबा फकीरा दास जी, फिर उनका जो हरिद्वार में जो एक तपस्या का स्थल रहा है कंगड़ियो कजली वन, वहाँ पे गए और वहीं पर वो अंतर ध्यान हुए, फिर दोबारा से जगत में कहीं उनका दर्शन नहीं हुआ। जी। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, आपसे अगर जानना चाहें, जैसे आपके गांव की बेटियां हैं जी, शादी तो हम करते हैं जी, तो जब यहाँ पे रहते तब तो वो इन जैसे नशा वगैरह या फिर जो प्याज है, गोभी है, इस तरह का जो चीज़ें वो नहीं खाती, लेकिन अगर उनकी शादी अगर कहीं बाहर होती है तो वो लोग तो फिर खाते हैं, तो फिर वो क्या खा पाते हैं, नहीं खा पाते? वैसे तो गुरु जी की प्रेरणा से उन पर कोई प्रतिबंध है नहीं, क्योंकि वो दूसरे समाज में जाती है, वहाँ से उनमें रल मिल कर रहना पड़ता है। और बाकी जब तक वो यहाँ रहती है, जो हमारा डीएनए है वो ही उनका डीएनए है। वो किसी चीज़ को भी छूती नहीं, खाती नहीं। बाकी आगे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, यहाँ से कोई अगर बाहर रहने लग जाए, जैसे अभी यहाँ इस गांव से निकल के कहीं दूसरे शहर में रहने लग जाए भाई साहब, तो उसके ऊपर भी ये चीज़ें लागू है? देखिए, जो आपने शादियों की बात बताई उसमें एक नियम है कि हमारे यहाँ जो आएगा शादी हो गई जो लड़की, वो तो स्वभाव से, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को मन से मानते हैं तो आपके सामने वाले के मन में वो भाव उत्पन्न जरूर होता है। तो जब हमारे यहाँ शादी होकर कोई भी किसी भी पत्नी बन के आती है, तो वो जो सात्विक आहार और सात्विक आचरण श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी के प्रति जो लोग यहाँ करते हैं, उसे जो महिलाएं देखती है तो वो तो स्वभाव से छोड़ती है। अब रही हमारी बिटिया, जो हमारी बिटिया दूसरी जगह शादियाँ करते हैं, उन पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा, लेकिन जिसने आप खुद भी समझ लीजिए कि स्वभाव से अगर 20 साल 25 साल तक प्याज लहसुन छुआ नहीं, तो वो कैसे खा पाएगी? उसको तो स्मेल इतनी आती है जैसी टट्टी में से आ रही है दुर्गंध, तो वो तो खा ही नहीं पाएगी। वो जर्नली या तो अपने फैमिली को, जो जहाँ शादी हुई है, वो उसकी भावनाओं को समझ के आपस में करते हैं कि चलो प्याज व्याज छोड़ दो, या अगर ऐसा भी है तो ऐसा भी देखने में आया है कि वो लड़की जीवन भर ही बिना प्याज और लहसुन का अपना निकालती है, और जो फिर परिवार का नियम है, सिद्धांत है, उसके अनुसार फिर वो सारी चीज़ें प्याज लहसुन डाल कर और लोगों का भी बनाती है। आमतौर पे एक मेहमान नवाजी होती है, बाहर से कोई आता है, जैसे वो अदर जो जगह है, पूरे देश में जगह हैं, उसमें लोग हुक्का भरते हैं। जैसे हरियाणा से हूँ तो वहाँ हुक्का पिलाते हैं, बीड़ी सिगरेट पिलाते हैं। तो आप यहाँ पे कोई ऐसा तो मन में नहीं आता कि मेहमान नवाजी का मुद्दा? देखिए, यहाँ हुक्का नहीं पिलाते हैं, यहाँ आपको पेड़ा मिलेगा, यहाँ का हलवा बड़ा फेमस है। यहाँ दूध आप जाएंगे तो जर्नली जो आप एक जगह 2 जगह 10 जगह जाएंगे, और पहले अब से 10-20 साल पहले तो ऐसी हालत थी कि मेहमान 2 आए और 10 लीटर दूध आ गया, यानी ये तो पीना ही पड़ेगा। यानी यहाँ हुक्के की सेवा नहीं है, यहाँ दूध की, मेवों की, हलवे की ऐसी सेवा है। और यहाँ का आतिथ्य सत्कार आप गांव में भी जाकर देख लो, पूरे गांव में कोई ये नहीं पूछेगा आप कहाँ से आए, किसके यहाँ जाना है। आपको चाय नाश्ता कराएंगे, बातचीत करेंगे, और आप उठ के चलेंगे तब भी पूछना उचित नहीं समझते कि ये भी मेहमान का, हमारे अतिथि का अपमान है। तो ये ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ, संस्कार हैं जी पूर्वजों के। और जो आपने एक और प्रश्न किया था कि जो बाहर रहते हैं, अब बाहर तो आप समझिए कि जैसे दिल्ली, कोई नोएडा वगैरह में या किसी भी सिटी में जॉब कर रहा है, उसके लिए तो आसान है चीज़ें कि वो सुबह से शाम तक अपनी नौकरी करे और नौकरी करके आगे अपना भोजन बना ले खुद। जर्नली ये करते भी है लोग हमारे, कहीं भी रहे वो अपना भोजन शायद लगभग अपने आप ही बनाते। लेकिन सबसे टिपिकल जो कंडीशन है वो फौज की होती है। फौज में 6 महीने तो आपको मिल ही नहीं पाता। हमारे उदाहरण ऐसे रहते हैं कि 6 महीने में वो आदमी 2-4 किलो तो बूरा ले जाऊगा, चीनी से बनता है जो बूरा। बाहर नौकरी करते हैं वो, हाँ, फौज में। बाहर तो नौकरी और जो करते हैं तो कर लेते हैं जैसे भी एडजस्ट, लेकिन फौज की जो ट्रेनिंग होती है उसमें तो एडजस्ट होने की संभावना ही नहीं होती। वो तो हजारों लोगों का भोजन बनता है और उसमें प्याज लहसुन तो डलती। तो वो लोग ऐसे हैं कि 1-2 किलो अचार बनवा के अपने डब्बे में ले गए, बूरा ले लेते हैं मीठा, और पता चला 6 महीने एक टाइम अचार से खाई, एक टाइम बुरे से खाई। उनको जो बातें उनको फॉलो करते हैं वो। हाँ, हाँ। चलिए, और 6 महीने के बाद जैसे पूरा हुआ तो वो फिर अपनी व्यवस्था इतनी तो कर ही लेते हैं। जी। तो फिलहाल जो है हम इस जो मंदिर है, जो कुटी है, यहाँ पे हम मौजूद थे, और जो बाबा फकीरा दास जो है उनकी जो आज्ञा अनुसार, जैसे इस गाँव के लोग नशा नहीं करते या फिर जो तामसिक जो पदार्थ है वो नहीं खाते। तो सबसे अद्भुत बात है कि आज के टाइम पे एक ऐसा गांव है जो कि पूर्ण रूप से शाकाहारी है और नशा इस गांव में नहीं किया जा सकता।
उम्मीद करते हैं कि पहले जैसे जो साधु हैं वो अब भी रहें और जो अपने अपने गांव में जहाँ पे साधु रहते हैं ऐसे आदेश दें कि लोग उनको मानें। ये बात भी सबसे बड़ी बात है कि इस आज का जो समय है उसमें भी ये साधु तो हैं, लेकिन वो ऐसा उपदेश है फिर ऐसा थोड़ा सा कम हो गया, तो देना चाहिए उनको भी कोई ऐसा कि भाई आगे नशा वगैरह ना करें। नहीं, हम ये प्रयास करते ही हैं और जो हमारे गुरुजी हैं और जो हमारी कमेटी है वो इसका लगातार अपने समाज में और दाएं बाएं जो अपना आस पड़ोस के गांव में पड़ोस के इलाके हैं इनमें जा के कभी अगर कोई दुर्घटना, क्योंकि इधर अभी पता चला था 2-3 साल पहले बिंडू पड़ता है हरिद्वार में, हाँ, वहाँ पे लगभग सैकड़ों लोगों की देसी शराब पीने से मृत्यु हो गई थी। अच्छा। तो वहाँ जाके गांव वालों ने काफ़ी वहाँ काम किया था, प्रचार किया था, और वो सब लगभग हरिजन बंधु थे सभी। अच्छा। तो उनके घरों में जाकर काम किया, यथासंभव जितनी उनसे हो सकती थी मदद भी की, और उनको महिलाओं को भी बताया कि ये देखो परिवारों का नाश करती है, इन चीज़ों से बचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो हमने आपको दिखाया कि पूर्ण रूप से जो शाकाहारी गांव है और नशा मुक्त ये गांव है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस गांव का नाम दर्ज है और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस गांव का नाम दर्ज है। नशा मुक्त ये गांव है। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, मिरगपुर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।